आगम ग्रंथों की वाणी कितनी गूढ़ है कि जितने जितने आप अंदर उतरते जाओ, जितना जितना आप समझते जाओ, इतना आपको ज़्यादा ये महसूस होगा कि वाह क्या जिन शासन है, कैसी जिन बातें हैं। महोपाध्याय यशोजी जी महाराज कहते हैं, आगम अरिसो जो तारे लोल डीटू में दूरे शिवपुर धाम जो। मैं इस दोहे के दो अर्थ निकालता हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब यह निकलता है, आगम अरिसो जो तारे लोल डीठू में दूरे शिवपुर धाम जो, यानी कि आगम ग्रंथों का अध्ययन करते हुए मुझे लगता है कि मेरा मोक्ष होगा। ये पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, आगम अरिसो जो तारे लोल डीठू में दूरे शिवपुर धाम जो। आज तक मैं मानता था कि बस 2-4 भाव में तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन आगम ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद लगता है कि वो बात तो बहुत दूर की है। अभी हमारा कल्याण होना मुश्किल नहीं है, जो ढंग से हम जी रहे हैं, जो ढंग से धर्म आराधना कर रहे हैं, लगता है यह तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। आगम अरिसो जो तारे लोल डीठू में दूरे शिवपुर धाम जो, बहुत दूर की बात है। संख्या 5, ठाणांग सूत्र में संख्या 5, संयम जीवन के नाश करने वाले 5 तत्व है, 5 बातें हैं जो संयम जीवन में बाधा पहुंचाती है। सर्वप्रथम बात, स्व प्रशंसा, खुद की वाहवाही। और आजकल सब करने लगे, अपने आप करवाने लगे हैं, एजेंसियां रखते हैं अपनी वाहवाही कराने के लिए। संयम का नाश करने वाला ये तो सबसे बड़ा तत्व है, स्व प्रशंसा। यदि स्व प्रशंसा करनी ही है, इसलिए दूसरा पॉइंट आ ही जाएगा, पर निंदा, दूसरों की निंदा। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। आजकल कई समुदाय ये कार्य में लगे हुए हैं, खुद की वाहवाही करने के लिए दूसरे समुदायों को नीचे गिराते, नीचे बताते हैं, पर निंदा। हम ही महान हैं, हम ही साधु है, हम ही शास्त्र चुस्त है, वैसी बातें करके दूसरे को नीचा गिराते हैं। वह संयम जीवन का घातक है। स्वनिंदा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो कोई नहीं करता है। स्वप्रशंसा सब कोई करते हैं और परनिंदा सब कोई करते हैं। वो संयम जीवन के घातक तत्व है। इससे आगे रस लालसा, बाहर से तब त्याग दिखाना और गोचरी के लिए सभी बातें भूल जाना, रस लालसा। जिस जगह पे जैनी के घर नहीं है, उस जगह पे, उस गांव में अजैनी के घर भी भिक्षा के लिए जाना, गोचरी के लिए जाना अच्छी बात है। लेकिन यदि वहीं भी कुछ नहीं मिलता है तो फिर नमो अरिहंता बोलने जैसी बात नहीं है। रस लालसा संयम जीवन का नाश करने वाली है। चौथा मुद्दा, वेदोदय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उसका उदय, भोग की इच्छा होना, वह संयम जीवन का नाश करने वाली बात है।
और इससे आगे पांचवा कारण कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। यह कषाय भी संयम जीवन के घातक है। कोई भी कार्य होने की वजह पांच है। कोई एक वजह से कार्य संपन्न नहीं होता। काल यानी कि समय, स्वभाव यानी कि नेचर, नियति जिसे भवितव्यता भी कहते हैं, जो होना है सो होता ही है, ऐसा नियति। चौथा कारण पूर्व कर्म, आपके पूर्व कर्म। और पांचवा कारण पुरुषार्थ। यह पांच बातें जब मिलती है तब एक काम संपन्न होता है। आपको भूख लगी है, आप घर में जाके चिल्लाते हो, रसोई में जाके, क्या जवाब मिलता है? 5 मिनट रुको। जब तक समय नहीं होगा तब तक आपको खाना मिलना नहीं है। मतलब पकने में समय लग रहा है, देरी हुई है, तो कच्चा तो आप नहीं खाओगे। तो समय के बिना वह कार्य संपन्न होना नहीं है। काल, स्वभाव से नेचुरली आपको भूख लगी है तब खाना खाओगे। यदि भूख नहीं लगी है तो चाहे कुछ भी मिल जाए खा लोगे थोड़ा, लेकिन मजा नहीं आएगा। स्वभाव। नियति, भवितव्यता ऐसी होनी चाहिए तब जाके आपको खाना मिलता है। नहीं तो खाने के लिए घर जाओ तो घर पे लौक मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर वाले को अचानक कहीं जाना पड़ा और आप खाने के लिए पहुंचे ऑफिस से, दुकान से, तो घर लॉक। नियति। पूर्व कर्म, आपके पूर्व कर्म ऐसे होने चाहिए कि आपको समय पे आपका मनपसंद खाना मिले। और पुरुषार्थ, आपको जाना चाहिए खाने के लिए, पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसको बनाना का, रसोई बनाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ, ये सब कार्य इकट्ठे होते तब एक कार्य संपन्न होता है। कोई भी कार्य के 5 कारण होते हैं, जिससे समवाय कारण कहते हैं। 5 समवाय कारण कहते हैं। अब आशय, धर्म कार्य करने के 5 आशय, तब धर्म कार्य संपन्न होता है। चाहे कोई भी धर्म साधना हो, सर्वप्रथम प्रणिधान। क्या होना चाहिए? प्रणिधान, यानी कि जो कार्य करना है धर्म कार्य, उसको मन वचन काया से जोड़ देना, उसमें तन्मय हो जाना, एकाकार हो जाना, उसे कहते प्रणिधान। दूसरे नंबर में प्रवृत्ति, जो कार्य में आप एकाग्र हो गए, उसको समझ लिया, वो कार्य में प्रवृत्ति करना चाहिए। तीसरे नंबर में विघ्न जय, जो भी धर्म कार्य करने के लिए आपका मन बना है, आप एकाग्र हुए हो, उसमें प्रवृत्ति कर रहे हो, तो प्रवृत्ति करोगे कोई भी तो विघ्न अवश्य आएगा। तो विघ्न जय, विघ्न को पार कर जाना, वह भी एक आशय है कि समझ कर चलना कि मुझे मासिक श्रमण करना है, 30 उपवास करना है। परिश्रम पर्व से पहले कई लोग ये तपश्चर्या का प्रारंभ करते हैं। बड़े बड़े दिनों की उपवास, लंबे लंबे दिनों के बड़ी बड़ी तपश्चर्या करते हैं। वह उपवास, 30 उपवास करना प्रणिधान हो गया, बस इससे ही मेरा कल्याण होगा, कर्म अक्षय होगा, जल्दी से मोक्ष मिलेगा, वह एक प्रणिधान है। फिर प्रवृत्ति, गुरु भगवान के पास गए, पचखान लिया और विघ्न जाए। फिर कभी कभार ये शरीर आपको परेशानी देगा, तो वह परेशानी झेलना, उसे कहते विघ्न जाए। एक बच्चे ने
मेरे सानिध्य में 28 की तपश्चर्या की थी। अब उसको कैसे भी रूप से 28 करनी ही थी, 8 दिन के उपवास करने ही थे। सुबह आया, गुरु भगवान उपवास का पचखान दे दो, दिया। 2 दिन 3 दिन उसका रेगुलर कार्यक्रम चला। तीसरे दिन से कहने लगा कल सुबह तो मैं पारणा कर लूँगा। क्या कहने लगा? कल सुबह पारणा कर लूँगा। लेकिन जब सुबह को उसको उठाते और पूछते कि क्या करना है, तो चलो गुरु भगवान के पास पचखान लेना है, तो वापस वो उपवास कर लेता। शाम को कहता मुझे पारणा करना है, सुबह को कहता मुझे उपवास करना है। उसने ठान ली उपवास पूरे 8 करनी ही है। तो जो भी विघ्न आए, पेट में गड़बड़ी हुई, शरीर में कमजोरी हुई, सब कुछ हुआ, ढंग से चला नहीं जाता, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, तो पापा उसको उठाकर सीढ़ी चढ़ाकर वो मेरे पास लेकर आते, 12 साल के बेटे को। हाँ, लेकिन कैसे भी करके उसने 8 उपवास पूर्ण किए। विघ्न न जाए, प्रणिधान प्रवृत्ति विघ्न न जाए, और इसके बाद ही मिलती है सिद्धि। इसके बाद मिलती है सिद्धि, यानी कि कार्य संपन्न होता है। और यदि कार्य संपन्न होता है तो आपको बहुत प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता होती है, और वह प्रसन्नता की वजह से आप सबके बीच में आपका जो अनुभव है वो बांटोगे, आपका एक्सपीरियंस जो है वह सबके साथ शेयर करोगे। बहुत अच्छा लगा, उपवास किया, 28 की, बहुत ही मजा आया। हाँ, मैंने अपनी आत्मा को कंट्रोल में किया, डांटा, दबाया, संयमित किया, तब जाके उपवास हुए। यह है विनियोग। तो कोई भी धर्म कार्य के यह 5 आशय होने चाहिए। धर्मी आत्मा को चाहिए कि वह 5 तरह का विनय अपने जीवन में रखे। 5 तरह के विनय का पालन उसे करना चाहिए। श्रावक को या साधु को 5 तरह का विनय का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम दर्शन का विनय, दर्शन यानी धर्म का विनय, भगवान की प्रतिमा का विनय, जिनालय का विनय, गुरु भगवंतों का विनय, यह है दर्शन का विनय। दूसरा ज्ञान का विनय, ज्ञान के जो उपकरण हैं, पुस्तक वगैरह, उसका भी विनय, जो ज्ञानी है उसका भी विनय, ज्ञान का विनय हुआ। चरित्र का विनय, चरित्र के उपकरणों का विनय, चरित्र महात्माओं का विनय, साधु साधु जी भगवंतों का विनय। मैं कई श्रावकों को कहता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आपके गांव में कोई भी गुरु भगवान कभी भी विहार करते हुए पधारे, या तो आप कहीं यात्रा प्रवास में गए और आपको कोई गुरु भगवान का संयोग प्राप्त हुआ, आप वंदन करने के लिए गए और आपको अनायास लाभ मिल गया, तो कम से कम विनंती करना गुरु भगवान सुख साता में हो। और आगे एक बात और पूछना, गुरु भगवान कोई कामकाज है क्या, कुछ लाभ दीजिए, इतना पूछना। अधिकांश गुरु भगवान कहेंगे वर्तमान जो कोई खप नहीं है। यदि कोई गुरु भगवान को कुछ खप होगा तो बताएंगे। यदि आप सोचकर चले हैं कि गुरु भगवान के पास गए, ऐसा कुछ काम पूछ लिया और गुरु भगवान ने 150 रुपये का काम बता भी दिया, जिसमें आपका इतना खर्च लगता है, फिर कुरियर करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी। यदि आपकी क्षमता है तो आप इतना काम कर लेना। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो आप कहना कि गुरु भगवान 10 बजे ऑफिस मंदिर की खुलती है, वहाँ पर ट्रस्टी 10:30 बजे आते हैं, आप वहाँ पर पहुँचा देना, काम हो जाएगा। आप इतना बोलोगे तो गुरु भगवान का काम तो हो गया। गुरु भगवान को मानसिक रूप से संतोष मिला,
सुख शांता मिली, उसके संयम जीवन में आपकी ओर से सहायता मिली, कितना बड़ा लाभ हुआ। तो यह है चारित्र का विनय। इससे आपका चारित्र मोहनीय कर्म टूटेगा और भवांतर के अंदर आपको जल्दी से बचपन में ही चरित्र मिल जाएगा, प्राप्ति होगी। आपकी क्षमता हो या ना हो, लेकिन गुरु भगवंत को अवश्य पूछना, गुरु भगवंत कोई कामकाज है? चातुर्मास से पहले व्यवहार है कि 4 महीने चातुर्मास में गुरु भगवंत कोई भी चीज किसी से लेते नहीं है। तो चतुर्मासिक 14 से पहले, चौमासी 14 से पहले गुरु भगवंत को आप विनंती करो, और करनी चाहिए, और की होगी आपने। गुरु भगवंत चातुर्मास के दौरान कोई भी लाभ हो तो अभी बोलिए, मैं लाभ ले सकता हूँ। यदि कोई अति आवश्यकता पैदा हो गई ऐसे कारण, तो विनंती कर सकते हैं, गुरु भगवान चातुर्मास में मेरा घर खुला रखना। इतने विनंती गुरु भगवान को आप करेंगे, गुरु भगवान का विनय हो गया, गुरु भगवान को संतुष्टि हो गई। बस इस जगह में, इस गांव में मैं सेफ हूँ, मुझे कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ भी होगा, श्री संग बैठा है। लेकिन गुरु भगवंत आपको काम सामने से बताए, उससे पहले आपको पूछना चाहिए। काम होगा तो बोलेंगे नहीं, हम तो बैठे ही नहीं, वैसा मानकर बैठना मत। आपका फर्ज आपको निभाना है, यह चरित्र का विनय। 4 नंबर में तप का विनय। जो भी आत्मा तपश्चर्या करती है उसका विनय, तपस्वी को तप करने की सुविधा देना, वह भी तप का विनय है। और 5वां विनय औपचारिक विनय। बड़े लोगों का, माता पिता का, बड़े भैया का, सास ससुर का, मित्रों का, भाई बहन में आपस में जो एक दूसरे का व्यवहार है, उसमें जो विनय रखते हैं उसे औपचारिक विनय कहते हैं। जैसे कि कोई नौकर अपने सेठ को सलाम करता है, नमस्कार करता है, नमस्ते करता है, औपचारिक विनय हुआ। तो संसार में, व्यवहार में औपचारिक विनय भी आवश्यक है। वैसे विनय के 5 प्रकार हैं। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सभी के पास बॉडी है, शरीर है। शरीर के 5 प्रकार, शरीर के 5 प्रकार। पहला कि सभी आत्माओं में, सभी जीवों में एक चैतन्य है, एक गर्मी है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। जो खाना खाते हैं उसे हजम करने की जो ताकत है वह तेजस शरीर की वजह से है। तेजस यानी कि तेज, गर्मी। और दूसरा कि कोई जन्म के बाद तुरंत ही रूपवान, देखने में प्रसन्नतादायक पैदा होता है, और कई बच्चे अपंग, विकलांग पैदा होते हैं, दिव्यांग पैदा होते हैं। तो यह जो है उसके कर्मों की वजह से है। कोई बच्चे को जन्म के साथ तुरंत ही अस्पताल में वेंटिलेटर भी रखना पड़ता है, और कई बच्चे को माता पिता गोद में लेकर घूमते चूमते हैं, और कई बच्चे को जन्म के बाद तुरंत कूड़ेदान में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। उनका कर्म है। तो सभी आत्मा के साथ उनके कर्म जुड़े रहते हैं, उसे कार्मण शरीर कहते हैं। और जो हमको, आप सभी को मिला है, जो दिखता है वह शरीर है, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। जो मोक्ष प्राप्ति में सहायभूत बनता है, इतना उदार है शरीर है, इसलिए औदारिक कहा है। जो तपश्चर्या में सानुकूलता देता है, इसलिए उसे उदार का, औदारिक शरीर कहा है।
देवों और नारिकी का जो शरीर होता है वह वैक्रिय शरीर होता है, वह कुछ नहीं कर पाते, तब त्याग। और पांचवा शरीर आहारक शरीर, त्यागी, तपस्वी, साधक, वैसे कोई साधु भगवान को तपश्चर्या के प्रभाव से एक शक्ति मिलती है, उसे आहारक शरीर की लब्धि कहते हैं। जब उसे धर्म ग्रंथों में कोई शंका पैदा होती है, तब यहाँ पर ध्यान अवस्था में बैठता है और आहारक शरीर से महाविद्य क्षेत्र में सिमंद्र स्वामी के पास पहुँचते हैं और वहीं से उसका उत्तर लेकर वापस आते हैं। वो आहारक शरीर होता है, ये लब्धि होती है। बहुत कम आत्माओं को ऐसे लब्धि की प्राप्ति होती है। तो वैसे शरीर 5 प्रकार के हैं। अनुष्ठान, जो धर्म कार्य करते हैं वो अनुष्ठान कहा जाता है, और वो अनुष्ठान 5 प्रकार के हैं। एक 20 अनुष्ठान, जहर जैसा। मैं जो धर्म कर रहा हूं उनके प्रभाव से मैं सुखी हो जाऊं, संपन्न हो जाऊं, अय्यासी में रहूं, बस इसलिए धर्म करना। इसी जन्म में, यही जन्म में संपन्नता प्राप्ति के लिए, समृद्धि पाने के लिए धर्म करना, उसे 20 अनुष्ठान कहते हैं। जहर, गरल अनुष्ठान, अगले जन्म में, आने वाले जन्म में सुख, संपन्नता, समृद्धि, वैभव, अय्यासी पाने के लिए धर्म करना, गरल अनुष्ठान। 20 तुरंत मारता है, गरल धीरे 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 मारता है। अनुष्ठान, बस यूं ही सब करते इसलिए मैं कर रहा हूं। चामासा आया है, चातुर्मास है, तो चलो 1.5 महीना कर लिया। अनुष्ठान, उसका कोई लाभ नहीं है, बस वही कर लिया। क्यों? बस अभी करना क्या है, कर लिया। कई लोग ऐसे तीर्थों में जाकर 1.5 महीना टाइम पास कर आते हैं। कई चरित पालित संघों में वही के वही यात्री आपको देखने को मिलते। क्यों? संसार से, घर से परेशान हो गए। चलो पालिता, पैसे हैं थोड़े बहुत, बाकी तो प्रभावना भी मिल जाएगी, सुविधा भी मिल जाएगी, घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे। अनुष्ठान, उसका कोई फल नहीं। हमें पूछते हैं, महाराज साहब कोई पहचान है पालिताना में, हमें फॉर्म चाहिए हर साल। अरे भाई एक बार तो घर रह के तू कर। अनुष्ठान। चौथा, तद हेतु अनुष्ठान। तद हेतु मतलब कि जो हेतु के लिए जो धर्म आराधना करनी चाहिए उसी को नजर में रखकर धर्म करना, उसे तद हेतु अनुष्ठान कहते हैं। और 5वां सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान अमृत अनुष्ठान, यानी कि जो धर्म करते करते आपके रोंगटे भी खड़े हो जाए, गुस्बम्स निकल जाए, अपार प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाए, बार बार वही धर्म अनुष्ठान आपको याद आ जाए, याद आता रहे, उसे अमृत अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान के 5 प्रकार हैं। अब संख्या 6। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको ये कहने योग्य मैं कहता हूं। कुछ हमारे साथ जीवन की बातें हैं, कुछ आपकी बातें हैं, लेकिन सबके लिए बहुत जरूरी है। लेसिया 6,
यानी कि आपके मन की सोच जो है उसका एंगल, उसे लेस्या कहते हैं। लेस्या का मतलब क्या है? सोच का तरीका। जैसे कि 6 मित्र जो थे वह कहीं जंगल में गए थे, भटकते थे, घूम रहे थे और उस सभी को भूख लगी। जब कोई काम नहीं होता है तब भूख लगती है। भटकते थे यूं ही, चलो कुछ खा लेते, भूख लगी। उन्होंने जामुन का पेड़ देखा और उसमें से एक ने कहा चलो जामुन खाते हैं। सबने मान लिया, चलो ठीक है जामुन खाते हैं। और एक ने कहा जामुन के पेट को काट डालो। क्या करो? पेड़ को ही काट डालो। जामुन खाना है, खाएंगे, पेड़ को काट डालो। अब जामुन खाना है लेकिन वो कहता है पेड़ को ही काट डालो। यह कृष्ण लेस्या है। कौन सी लेस्या है? कृष्ण लेस्या, मतलब एकदम निम्न कक्षा की सोच, हिंसक सोच। काट डालो, मार डालो। छोटे से काम के लिए भी, छोटी वजह के लिए भी, बहुत मामूली कारण होने के बावजूद भी मार डालना, काट डालना, वैसी सोच रखना, वही कृष्ण लेस्या। दूसरा कहेगा कि भाई इतनी मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? जामुन का पूरा पेड़ काटोगे बहुत टाइम लगेगा, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं काटो। वह है नीललेस्या, कृष्ण से कुछ अच्छा, कृष्ण लेस्या से कुछ अच्छी सोच वाला कि पूरा पेड़ मत काटो, बड़ी बड़ी शाखाएं वो काटो। तीसरा कहेगा कि इतनी बड़ी शाखाएं भी काटने की जरूरत क्या है? उसकी छोटी छोटी शाखाएं काटो। कापोतलेस्या, चौथा कहेगा यह सब करने की जरूरत क्या है? जामुन के जो झुमके है उसको ही तोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी। तेजोलेस्या, सोच का तरीका। पांचवा कहेगा भाई जामुन खाना है तो पूरे जामुन के झुमके तोड़ने की जरूरत क्या है? सिर्फ पके हुए जामुन खा लो, तोड़ लो, बात खत्म हो जाएगी। यह है पद्मलेस्या। और छठा जो है वो कहता है आपको जामुन खाना है तो पके हुए तोड़ना के, पके हुए जामुन तो नीचे पड़े, ले लो, दो और खा लो। यह है पद्मलेस्या। आपकी सोच कैसी है आप तय करो। यह आपकी लेस्या है। यह आपका एक आध्यात्मिक एनालिसिस है कि आप कौन से लेवल के व्यक्ति हो, आपकी आत्मा कौन से लेवल तक पहुंची है। अपने आप आपको लेस्या से पता चल जाएगा। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी गाली देने वाले भी लोग होते हैं और कई लोग बड़ी बड़ी बातों में भी आसानी से बात करके समझा के निकल जाते हैं। लेस्या का प्रभाव है। 6 तरह की लेस्या। जीव निकाय, षड जीव निकाय, 6 तरह के जीव। पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। दर्शन यानी कि एंगल, दृष्टिकोण, मान्यता, धर्म, संप्रदाय 6 तरह के हैं। जैन दर्शन, मीमांसक दर्शन, बौद्ध दर्शन, नैयायिक दर्शन, चार्वाक दर्शन और सांख्य दर्शन। ये 6 तरह के दर्शन हैं। अब आप पचखान करते हो, नवकार्षी का, एकासना का, व्यासा का, अम्बिल का, उपवास का पचखान करते हो। पचखान में 6 तरह की शुद्धि रखनी चाहिए।
सर्वप्रथम पचखान के प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए। पचखान करने में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरे नंबर में जो पचखान ले रहे हो वो पचखान का ज्ञान आप में होना चाहिए कि मैं ये पचखान ले रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। कई लोग एकासना आयंबिल करने के बाद तिविहार का पचखान नहीं लेते हैं और शाम को डायरेक्ट प्राणायाम का पचखान लेते हैं। ये गलत अज्ञानता है। तिविहार का मतलब 3 तरह का आहार, चौबेर का मतलब 4 तरह का आहार। यदि जब प्राणायाम का मतलब सिर्फ पानी का आहार, जब 3 आहार का त्याग नहीं किया है तो एक आहार का त्याग करोगे तो क्या होगा, 3 आहार खुले रह जाएंगे। इसलिए एकासना आयंबिल और वियासना जो दूसरी बार करते उसके बाद अवश्य में मुंह साफ करके तिविहार का पचखान लेना ही चाहिए। और तब जाके आपको सिर्फ पानी पीने का राइट रहता है और फिर शाम को प्राणायाम का पचखान आप ले लेते हैं। कई लोग बच्चों को आदत डालने के लिए करते हैं ऐसा, महाराज अभी उसको पचखान मत दो, हमारे सामने आंख बंद कर ले, ऐसे मिटाते कहते उसको उपवास का पचखान दो, ऐसे आंखें पटपटा के हमें बताते हैं। अच्छी बात है, बच्चों में संस्कार आते हैं, लेकिन उसको समझाना भी है, तो वो ऐसा ही करेगा। पानी पी लेने के बाद कभी भी कोई पचखान लेना होता नहीं है। जैसे कि एकासना उपवास आयंबिल किया और 10 बजे आपको प्यास लगी और पानी पी लिया, अब कहोगे महाराज साहब के पास 12 बजे गए, महाराज साहब पचखान दो, तो नहीं, पचखान नहीं लेना चाहिए। पानी पीने से पहले ही पचखान लेना चाहिए। यह सब ज्ञान है, पचखान का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, विनय होना चाहिए। पचखान अपने आप लेने से बजाय जब तक संभव है गुरु भगवान के पास जाकर पचखान लेना चाहिए। विनय, अनुभाषा, यानी कि जब गुरु भगवान पचखान का पाठ बोलते तब आपको भी मन में साथ में बोलना है। जैसे कि गुरु भगवान वो सिरई कहेंगे तो आपको वो सिरामी बोलना है, गुरु भगवान पच्चकाई कहेंगे आपको पच्चखामी बोलना है। उसे अनुभाषण कहते हैं, अनुभाषा कहते हैं। और 5वां अनुपालन, जैसे कि नौकरसी का पचखान 7:05 पर आता है तो तुरंत आप करेक्ट 7:05 पर पचखान पालना नहीं, लेकिन 5 मिनट और एक्स्ट्रा जाने देना और बाद में पचखान पालना। चौबियार 6:50 पर आता है तो वहाँ तक आप खाते पीते मत रहना, लेकिन उससे 5-10 मिनट पहले ही खत्म कर देना। ये अनुपालन हुआ। और इसके बाद लास्ट भावना, ये पचखान के पीछे की भावना आपकी स्पष्ट होनी चाहिए कि उससे मेरी आत्मा संयमित होती है। वो आज ये पचखान किया, कल मैं इससे बढ़कर पचखान करूँगा, वैसे भावना रख के आप धर्म करना, तब जाके आपकी आत्मा का कल्याण होगा, संसार से मुक्ति होगा। मैं और आप ऐसे पचखान करके मुक्ति को पाए, वैसे मंगल भावना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।